रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना अत्तबाअहू व आरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 89 करेंगे और उसमें इतने खूबसूरत अहकामात हैं। आज के प्रोग्राम को आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक हुक्म वो है जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा आम करते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। और एक हुक्म ऐसा है जिसमें अक्सर लोग हमें ये तंग करते हैं कि जब आप उनको पता चलता है ना कि आप कुरान सीखने वाले लोग हैं, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन आपसे करते हैं, और अगर आपको उसका जवाब नहीं आता होगा ना, तो बाद में एक गिल्ट सा रहता है कि मुझे पता होता ना तो मैं उसको ये भी बताती, मैं उसको ये भी बताती। वो है शराब का लास्ट हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत माइदा में दिया था, शराब को हराम करने के बारे में है। तो इंशाल्लाह आज इन दोनों अहकामात की बहुत डिटेल हम देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, कि नहीं मुआख़ज़ा करता तुम्हारा अल्लाह बिल्लग़वी, लग़व पर, फ़ी ईमानिकुम, तुम्हारी कसमों पर। तो जो कस्में तुमने लव खाई हैं, लव किन को कहते हैं कि जो आदतन ऐसे ही बाज़ दफ़ा, क्योंकि अरब के जो लोग थे ना, उनकी ये आदत होती थी कि वो ऐसे ही जैसे बात करते हुए वल्लाही वल्लाही ऐसे बात करते हैं ना, तो इस तरह से उनकी कसम होती थी। उनके दिल से ऐसा नहीं होता था कि वो जानबूझ के वो कसम खाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों कह रहे हैं? लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हलाल और हराम के बारे में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर हलाल को हराम कर लेते हैं, तो फिर उसके बारे में वो परेशान थे कि अब इसके बारे में ये आता है कि हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालो, तुम उन पसंदीदा चीज़ों को हराम करार ना दो जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। तो जिन मुसलमानों ने अपने ऊपर औरतों और गोश्त को हराम कर दिया था, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब हमारी इन कस्मों का क्या होगा जो हम खा चुके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की कि तुम्हारी जो लव किस्म की गलती से और अपनी आदतन तुम कसम खाते हो, वो उस पे तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन क्या होगा? युआखिज़ुकुम, वो मुआख़ज़ा करेगा तुम्हारा, बिमा, उस पर, जो अक़द तुम, जो मजबूत बांधी तुमने, अईमाना, कस्में। लेकिन जो कस्में तुमने पक्की अपने जानबूझ के अपने इरादे के साथ खाई हैं, उस पर तुम्हारा मुआख़ज़ा होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों ने औरतों के लिए, गोश्त के लिए, या फिर वो हमने हदीस पढ़ी थी कि मैं पूरी रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के पास गए थे, तो अज़वाज मुतहरात से उन्होंने जाके पूछा था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घर में वो क्या कैसी इबादत करते हैं, वो क्या करते हैं। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, ये तो बख्शे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब तरीन बंदों में से हैं, तो हम तो इतने गुनाहगार हैं। तो एक ने कहा कि मैं तो सारी उम्र अब शादी नहीं करूँगा, मैं इन झंझटों में नहीं आऊँगा कि शादी करूँ, बच्चे हों, फिर मैं उनमें मसरूफ़ हो जाऊँ, मैं अपना सारा वक्त जो है वो इबादत में लगा दूंगा। और दूसरे ने क्या कहा था कि मैं सारी रात क़याम किया करूँगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। और तीसरे ने कहा कि मैं रोज़े रखता रहूँगा सारी उम्र ताकि मैं अपने रब को राज़ी कर सकूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर क्या कहा था कि खुदा की कसम, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा तकवे में हूँ। तो मैं जागता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैंने शादी भी की है, और मैं रोज़े रखता भी हूँ, नफली रोज़ों की बात थी, और मैं छोड़ता भी हूँ। तो यहाँ पे वही सहाबा के बारे में है कि जब उन्होंने कसम खाई थी कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम हम ऐसे अब क्या करेंगे, तो उस पे ये हुआ कि तो वो उन लोगों ने जिन्होंने ये कसम खाई थी, तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल भी बता दिया। आप देखते हैं वो हल क्या था
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو تم نے قسمیں کھائی ہیں جان بوجھ کے اس پہ مواخذہ ہوگا، وہ کفارہ تو ہو، اور اس کا کفارہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی اس آیا میں ان لوگوں نے جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اس کے کفارے کے بارے میں آ گیا کہ دیکھو اس کا کفارہ ادا کر دو اور پھر تم وہ کام کرو۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو کافرہ سے ہے نا، کافرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں اگر ہم توڑیں گے تو گناہ ہوگا، تو اب جو گناہ کو کور کر دیتا ہے وہ کفارہ ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔